संघाचा येतोय दीप, ज्याने चांगली कामगिरी केलेली आहे या पूर्ण चषकामध्ये. त्यांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि आपण पाहू शकाल दीप याला पहिलं षटक दिलं जातंय. हा सामना फायनलचा आहे. या अगोदर आपण सामना पाहिला होता स्वयंभू पायगाव आणि अंजुमन या दोन्ही संघांमध्ये. अंजुमन संघाने बाजी मारली आणि फायनलला ते पोहोचलेले आहेत. आणि आता या ठिकाणी विक्टोरियन्स या ठिकाणी आहेत, फलंदाजी करतायत आणि त्यांचा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना शिवास हा संघ आपण पाहतोय. पंचांचा इशारा येतोय, सामन्याला सुरुवात होते. पहिलं षटक जे की दीप कडनं, स्ट्राईकला फलंदाज आहे मोनिश. षटकातला पहिला चेंडू आपण पाहाल आणि या ठिकाणी आपण मात्र पाहू शकता वाईड ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू होता असताना त्या ठिकाणी आपण पाहिलंय अतिरिक्त धावाली, स्क्वेअर मारा. यावेळी रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्नात वेगवान चेंडू होता, बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये. खरोखरच एक चांगला टप्पा आपण पाहिला मैदानावर. गुडलँडला टप्पा पडला आणि जसा टप्पा पडला वेगवान चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन पोहोचला. अतिशय चांगला वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. चांगलं वापसी करतोय. यावेळी आपण पाहू शकाल कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, जागेवरूनच कोणत्याही प्रकारचं फुटवर्क नव्हतं. आणि नेहमीच आमचे सुभाष दुबा सांगत असतात की मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेट मध्ये फुटवर्क याला खूप महत्व आहे. यावेळी मात्र ब्लॉक होल मध्ये चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय चांगला वेगवान चेंडू, मनगटाचा उपयोग केला. मनगटाचा उपयोग करून चेंडूला ढकललं आणि दरम्यान आपण पाहू शकाल की एक धाव पूर्ण केलेली आहे. सुरुवातीच्या षटकात पासून आपण पाहतोय दीप कडनं एक जबरदस्त कामगिरी होत असताना फलंदाजांना संधी देत नाहीये आणि एक एक धाव करणं सुद्धा मुश्किल झालेलं आहे. वेगवान गोलंदाजीचा अंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न होता आणि या ठिकाणी एक धाव अर्जित केली जाते. पहिलं षटक आपण पाहतोय आतापर्यंत 3 धावा खर्च केलेल्या आहेत. खरं तर सुरुवात जी आहे ऑप्शनच्या बाहेर वाईडने केली होती, परंतु ज्यानंतर त्याने कमबॅक केलेलं आहे. खूप सुंदर, अति सुंदर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडनं पाहायला मिळते, आपलं गोलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळते. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा अपील केलं जाते, परंतु त्या ठिकाणी आपण पाहू चेंडू निश्चित स्वरूपात शरीराला आदळला. लेग बाईचा पंच इशारा करतायत आणि दरम्यान एक धाव मिळते. अतिशय जबरदस्त कामगिरी होत असताना आपण पाहतोय गोलंदाजाकडनं. पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी करत असताना खरं तर एक अचूक टप्पा आपण पाहतोय, चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी. यावेळी मात्र आपण पाहू शकता कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू सरळ गेला आहे स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. दरम्यान तर अशा प्रकारे आपण पाहाल पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली. शिवास संघाचा दीप याने पहिलं षटक हाताळलं आणि धावा खर्च केल्या त्या फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि कोणत्याही प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही. एक विशेष बाब आहे, विक्टोरियन संघाचा अजूनही एक कोणताही गडी बाद झालेला नाहीये. खरं तर दीप याने चांगली गोलंदाजी केली, फक्त धावा खर्च केल्या त्या 5 धावा खर्च केल्यात. नयन या ठिकाणी आलेला, आता नवीन गोलंदाज नयनला या ठिकाणी आणलेले आहे. नयनचा एक प्रयत्न असेल की कमीत कमी धावा देण्याचा नयनचा या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात प्रयत्न असणार आहे. यावेळी आपण पाहू शकाल मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटला स्पर्श करतोय. एक धाव निश्चित स्वरूपात मिळते. कुठेतरी विक्टोरियन संघ आपण पाहतोय एक एक धावांवर त्या ठिकाणी फोकस करत असताना, कारण की हा सेमीफायनलचा सामना आहे. धावा ह्या बनवाव्या लागतील, सन्मानजनक टोटल धावसंख्या फलकावर आणावा लागेल, फलंदाजी करावी लागेल.
यावेळी मात्र चांगला ड्राईव्ह केलेला आहे, ऑन द राईज खेळला गेला आणि मिड विकेटला फेक चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगला फेकी केलेली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू, यावेळी आपण पाहू शकाल अप्रतिम टायमिंग आणि चेंडू जातोय. अतिशय जबरदस्त फटका बॅट मधनं पाहायला मिळाला. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये काही खास कामगिरी केली नव्हती, मात्र आपण पाहतोय दुसऱ्या षटकामध्ये षटकार मारलेला आहे. नयनच्या आपण पाहिलं तिसऱ्या चेंडूवर षटकार मारला, जो की बॅट मधनं पाहायला मिळाला, बन्सीच्या बॅट मधनं पाहायला मिळाला. बन्सी एक अतिशय जबरदस्त तगडा खेळाडू आहे आणि जेव्हा बॅटच्या पट्ट्यात येतो तेव्हा चांगला समाचार हा तो नेहमीच घेत असतो. यावेळी तेच पाहायला मिळालं. खराब चेंडू त्याचा फायदा उचलला. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकारासाठी त्याने चेंडू मारला. अतिशय सुंदर फटका त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू या ठिकाणी आणि अप्रतिम चेंडूच्या हाताळणी, त्रिफळाचीत बाद होतोय आणि एक महत्वाचा गडी, पहिला हादरा या ठिकाणी व्हिक्टोरियन संघाला बसतोय. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आपण पाहिलं बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये, सरळ यष्ट्यांवर चेंडू आदळतोय आणि अशा प्रकारे आपण पाहू शकाल बन्सी या ठिकाणी बाद होतोय. बन्सीच्या बॅटमधनं खरं तर आपण एक षटकार पाहिला होता, 9 धावा करून तो त्याचं योगदान राहिलं 9 धावांचं, परंतु फारशी काही चांगली सुरुवात करू शकलेला नाहीये. खरं तर या ठिकाणी शिवास संघाच्या गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये दीप यांनी फक्त 5 धावा खर्च केल्या होत्या. दुसरं षटक अतिशय दीप ह्या गोलंदाजाच्या पावलावर पाऊल टाकत नयन सुद्धा कामगिरी चांगली करतोय. व्हिक्टोरियन संघाला या ठिकाणी खरोखरच नाकीनऊ आणलेलं आहे. या ठिकाणी आपण पाहतोय त्यांना संघर्ष करावा लागतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना व्हिक्टोरियन संघ कुठेतरी बॅकफुटवर पाहायला मिळतोय. खरं तर अतिशय जबरदस्त सामने आपण पाहतोय. माननीय श्री पूनमचंद्रजी गुप्ता चषकामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. यावेळी मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे सन्माननीय निलेश गुरव साहेबांचं. या ठिकाणी सन्माननीय निलेश गुरवजी साहेब आलेले आहेत. या ठिकाणी साहेबांचं खूप खूप स्वागत. सन्माननीय निलेश गुरवजी साहेब या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. दरम्यान आपल्यातून रजा घेत असताना सन्माननीय भगवान भोईर साहेब आपलं खूप खूप आभार साहेब, आपण आलात या ठिकाणी. वेळात वेळ काढून या ठिकाणी ही मंडळी येते आणि खरोखरच जेव्हा यांची उपस्थिती आम्हाला लाभते तेव्हा आम्हाला खूप खूप बरं वाटतं. दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे सन्माननीय निलेश गुरव साहेबांचं, आपलं हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी ते उपस्थित झालेत आपल्या कार्यक्रमासाठी. त्यांचे समवेत जे आहेत त्यांचे सहकारी त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी सन्माननीय निलेश गुरव साहेबांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर या ठिकाणी स्थानापन्न व्हायचंय. दरम्यान आपण पाहू शकाल एका हाताने प्रयत्न होता, चेंडू सरळ जाईल, हा सीमा रेषा पार चौकार. पहिल्या षटकामध्ये दीपने फक्त 5 धावा खर्च केल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं की नयन याने फक्त धावा खर्च केल्या, त्या 12 धावा खर्च केल्या. खरं तर पहिली 2 षटकं ही खूप महत्वाची असतात. मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये तुमच्या धावा खूप महत्वाच्या असतात. ज्या वेळी तुम्ही प्रथम फलंदाजी करता, पहिली इनिंग जेव्हा तुम्हाला मिळते संधी फलंदाजी करायची, त्यावेळी तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा कोटायच्या असतात, सन्मानजनक धावसंख्या त्या ठिकाणी उभारायची असते. परंतु अजूनही 3 षटकं शेष आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 17 धावा झालेल्या आहेत. एक महत्वाचा गडी म्हणजे वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. चला
शिवास संघ कोणत्याही प्रकारची मीटिंग नको आहे त्या ठिकाणी. अजूनही एक सामना आपल्याला खेळवायचा आहे, बक्षीस समारंभ सुद्धा करायचा आहे. या ठिकाणी आपल्यासोबत वेळात वेळ काढून आलेले सन्माननीय निलेश गुरव साहेबांचं पुन्हा एकदा या चषकामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. आमचे खरोखरच जेव्हा प्रमुख पाहुणे आपल्यामध्ये येतात, वेळात वेळ काढून देतात, तेव्हा आपल्याला खूप छान वाटतं, बरं वाटतं. त्यांच्या उपस्थितीने खरोखरच आपल्याला उभारा मिळत असतो. आणि सोबतच त्यांचे सहकारी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचे सुद्धा या चषकामध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. यावेळी मात्र पाहूया तिसरं षटक, आणि तिसरं षटक घेऊन येतोय प्रयाग जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. प्रयाग has brought into the attack. This is going to be the third over. Beautiful ball, played it beautifully. Meanwhile, the ball is traveling in the deep cover region area. Could be going to for the second, but it's a good fielding over there. And as soon as he got ball in his hand, he thrown at the wicket keepers, and the batsman will have to be satisfied with a single run. This is the third over in progress. Prayag has brought into the attack, and Prayag, as he has bowled first, that he has given only single run. What a bowling again. Beautiful ball from him. It's a dot delivery. खरोखरच अध्यक्ष भाजप युवा मोर्चा भिवंडी ग्रामीणचे सन्माननीय श्री निलेश गुरव साहेब आपल्या सोबत आहेत. पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक स्वागत. This time played it beautifully. The ball is traveling down to the mid wicket region area. Meanwhile, the batsman is getting for the single. Could be a close there, and here he is very lucky. And it's a good fielding over there, and also good collected by the wicket keeper as he got ball in his hand. He thrown at the stumps. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है. हालांकि यहाँ पर प्रणय द्वारा अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हालांकि वो करते हैं बॉलिंग मार्क पर. इस बीच बेहतरीन गेंद देखिए, ड्राइव करारा ड्राइव किया, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. थोड़ा सा फंबल, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी रन इन बिटवीन द विकेट. पहला रन तेजी से, दूसरा रन उससे तेजी से उन्होंने पूरा किया. हमने देखा काफी बार कि रकीब, हमने देखा है जब भी यहाँ पर मौका मिला है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई है, उसका मौके पर उन्होंने फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने. हालांकि अच्छी फील्डिंग कर दी होगी, और इस पूरी टूर्नामेंट में तो अच्छा फील्डिंग भी अच्छी हुई है. बहुत सारे अच्छे कैचेस भी उन्होंने लिए हैं, खास कर हमारे फील्डर्स है जिनका नाम हम बाद में लेंगे. इस बीच अगली गेंद प्रयाग द्वारा फिर से एक बार, ये देखिए फुलटॉस गेंद का फायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच लिया, और ये स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार खूबसूरत की 6 रन. आवाज आई थी, गेंद डालने से पहले मोहर लग चुकी थी. फुलटॉस गेंद, जूसी फुलटॉस, और उसका फायदा पूरा बल्लेबाज यहां पर उठाते हुए, और इस 6 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 27, 1 विकेट के नुकसान पर. हालांकि विकेट गिर चुका है बंसी का, जो कि आउट हो चुके हैं 9 रन बनाकर, जिसमें शामिल था एक छक्का. इस बीच स्ट्राइक पर तैयार हो रहे बल्लेबाज जिनका नाम है मोनिश को अगली गेंद प्रयाग द्वारा. ये देखिए फिर से एक बार, क्या टाइमिंग है, जबरदस्त, अपने आप को जगह बनाई, बल्ले के बीचों बीच लिया, और यहां डिप मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से. 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या हो चुकी है 33, माफ कीजिएगा 33 स्कोर हो चुका है. बेहतरीन यहां पर अपने टीम को उन्होंने एक अच्छी स्थिती में लाया है. चला मित्र हो, वळूया. या ठिकाणी आपण सत्कार समारंभ करणार आहोत. अशफाक भाई, आपल्याला विनंती आहे, आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी भाजप युवा मोर्चाचे आपल्यासोबत आलेले आहेत, खास करून पाहुणे आलेले जे आहेत, जे सन्माननीय निलेश गुरव साहेब यांचं या ठिकाणी आपण अशफाक भाई यांच्या शुभ हस्ते त्यांना शाल देऊन त्यांचा सन्मान करणार आहोत. अध्यक्ष आहेत भाजप युवा मोर्चा भिवंडी ग्रामीणचे सन्माननीय श्री निलेश
गुरव यांचं या ठिकाणी अशफाक भाई यांच्या शुभ हस्ते जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो. वेळात वेळ काढून आलेले आहेत आपल्यासोबत सन्माननीय निलेश गुरव साहेब यांचं या ठिकाणी अशफाक भाई यांच्या शुभ हस्ते शाल देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची जी सर्व मंडळी आहे त्यांच्या समवेत आलेली आहे त्यांचं सुद्धा मी पुनश्च एकदा आपलं स्वागत करतोय. तर मित्रांनो वळूया आता चौथं षटक घेऊन येतोय ज्याचं नाव आहे दीप. आणि दीप या ठिकाणी पुढच्या 2 षटकांसाठी मायक्रोफोनवर येतील ज्यांनी या पूर्ण चषकामध्ये जबरदस्त रंग भरला असे राकीब. ओहो ये देखिए दीप ने पहली गेंद पर वहां पर दिगंबर को अराउंड दी लेग्स बोल्ड कर दिया. बहुत ही कमाल की गेंद थी, फुल टॉस थी और क्लीन बोल्ड. इस वक्त दूसरा झटका लगता हुआ विक्टोरियन को दिगंबर के रूप में. बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले ओवर में बल्लेबाज मुनीश ने. मुनीश जिन्होंने कल बहुत ही शानदार मुकाबला जिताया था अपनी टीम को आर्यन पिंपलगर के सामने. जब परसों के दिन जब 4 गेंदों में 2 रन चाहिए तो उन्होंने 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट हासिल किए थे और कोई भी रन नहीं दिया था. बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही थी. आज बल्लेबाजी भी उतनी ही कमाल की करते हुए अब तक हम देखिए तो 17 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 बड़े हिट लगाने के बाद. अब नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं रज्जाक पिंच हिटर. देखना उन्हें भेजा गया है क्योंकि अब यहां से बहुत कम गेंदों का आना बाकी है. बड़े हिट के लिए जाना चाहेंगे रज्जाक. बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं रज्जाक और गेंदबाजी बहुत ही कमाल की कर रहे हैं दीप. इस पूरे सीजन में अब तक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. खासतौर पे इस टूर्नामेंट में तो अलग ही जोश और खरोश के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं. टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने कहा भी था कि ये शिवास में आने का चाम है. पहली गेंद पर सफलता लेने के बाद अगली गेंद लेकर दीप रज्जाक के लिए. फुल टॉस गेंद, उसका लाभ नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज. 1 रन बनता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था रज्जाक ने. इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 34 रन 34 रन. इस वक्त हम देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला श्री पूनमचंद जी गुप्ता चषक 2021 का. अंजुमन स्पोर्ट अपनी जगह बना चुकी है फाइनल में. अगली गेंद, बड़ा हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, उतना अच्छा संपर्क नहीं. गेंद गई थी स्क्वायर लेग की दिशा में. डीप में खिलाड़ी मौजूद थे. 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 35 रन 35 रन. अब तक दीप ने 1 सफलता ली अपने दूसरे ओवर में. पहले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी की थी लेकिन कोई भी विकेट नहीं हासिल किया था. अगली गेंद एक बार फिर से रज्जाक. इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, फिर से संपर्क अच्छा नहीं है. 1 रन बना. एक से ही सहमत होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है. 36 रन. पिछले ओवर में तो मानो बहुत ही धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी लेकिन अब तक कहीं ना कहीं रोक कर रखा है इस ओवर में दीप ने. इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं. जमीनी सहारे से गेंद पहुंची थी डीप मिड विकेट में. वहां पर जीतू मौजूद थे. जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी. बिल्कुल अकेले ही उन्होंने मुकाबले को जीत दिला दी थी अपनी टीम के लिए. अगली गेंद, इस बार ये देखिए इंप्रोवाइजिंग शॉट खेलना चाहते थे वहां पर रज्जाक. पूरी तरह से बीट हुए. डॉट बॉल. फिर से बहुत ही किफायती गेंदबाजी दीप की. इस ओवर में कुल 4 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल की तो अपना स्पेल खत्म कर चुके हैं वहां पर दीप. 2 ओवर के बाद उन्होंने कुल रन खर्च किए 9 और 1 विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए. और 4 ओवर के बाद हम इस वक्त कुल टोटल स्कोर देखें तो 37 रन है. 37 रन. देखना है आखिरी ओवर में क्या कुछ पलटवार कर पाएगी विक्टोरियन स्पोर्ट, क्योंकि वो जरूर चाहेगी 50 रन के ऊपर बनाया जाए.
क्योंकि जीतू माली एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो रन नहीं आग उगलते हैं मानो। बहुत ही बड़े बड़े हिट खेले थे उन्होंने पिछले ही मुकाबले में। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि विक्टोरियन की गेंदबाजी भी बहुत कमाल की है, जिन्होंने जब 4 गेंदों में 2 रन नहीं खर्च किए थे। देखना है क्या आखिरी ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। शुभम शेलार हैं। इस वक्त नए गेंदबाज हैं शुभम शेलार, सामना करेंगे उनका बल्लेबाजी में मोनीश। बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए निकना वहां पर पैरों से गेंद को रोका और 2 रन दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त हम देखिए तो 39 रन 39 रन। शुभम शेलार का काफी लंबा रन अप, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। उनका सामना कर रहे हैं मुनीश, अब तक 21 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, डॉट बॉल। काफी तेजी से गेंद निकली थी पिच होने के बाद। यही कारण था कि जब तक बल्ला घुमाते बल्लेबाज गेंद निकल चुकी थी। फिर से अगली गेंद वहां पर शुभम शेलार की। इस बार यॉर्कर लेथ की गेंद थी, उसे मोड़ दिया है कलाइयों के सहारे। ऑन साइड में 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, खतरा और आउट हो गए वहां पर मुनीश। जी अब आखिरी ओवर है और अब रन तो बनाने ही होंगे। यही कारण था कि वहां पर खतरा मोल लिया था मुनीश और रजाक ने दूसरे रन का और अपना विकेट खो दिया वहां पर मुनीश ने। अब नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आते हैं। ये देखिए अविनाश को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, वहां पर अबरार नहीं आए बल्लेबाजी के लिए, अविनाश को भेजा गया है। देखना है अविनाश आखिरी कुछ गेंदों में क्या कुछ अपने बल्लेबाजी से जलवा दिखाएंगे। इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, बल्ले का लीडिंग एज और कॉट बिहाइंड, वहां पर आउट हो जाएंगे अविनाश। अविनाश आए और अविनाश गए। पहली गेंद का सामना किया गोल्डन डक, 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन। इस वक्त अगर हम रन देखें तो कुल 40 रन है, 40 कहीं ना कहीं इनफ टोटल नहीं है इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट के लिए। देखना है अब कौन आएगा बल्लेबाजी को। वहां पर आदेश जाते हुए बल्लेबाजी को। आदेश नए बल्लेबाज हैं इस वक्त, अपनी गेंदबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं, बल्लेबाजी में उतना कुछ खास नहीं कर पाते हैं लेकिन कभी कभी बड़े हिट लगाते हैं। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही कमाल की करते हैं। जब शिवाज ट्रॉफी 2020 में परशुराम टावरे स्टेडियम पर खेली गई थी, उसके बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जहां पर इन्होंने 9 विकेट लिया था 3 मुकाबलों में। आदेश सामना करेंगे गेंदबाज शुभम का। इस बार तान दिया है, गेंद हवा में है। क्या आदेश की पारी समाप्त है? जी हाँ, तो इस वक्त बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं वहां पर गेंदबाज शुभम। टीम की हैट्रिक हो गई है क्योंकि एक खिलाड़ी रन आउट हुए थे, उसके बाद 2 झटके लगे विक्टोरियन स्पोर्ट को। अब हैट्रिक गेंद पर है इस वक्त गेंदबाज शुभम। देखना है क्या वो हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। अगर करते हैं तो इस स्पर्धा की
तीसरे गेंदबाज बनेंगे। अब नए बल्लेबाज हैं हसन, काफी देर बाद आए हैं बल्लेबाजी को हसन, वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइक पर है रज्जाक। हैट्रिक गेंद शुभम की, और इस बार वहां पर उड़ा दिया है रज्जाक ने। ये देखिए, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा वहां पर रज्जाक ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट आया उनके बल्ले से, फुल शॉट और सक्सेसफुल। वहां पर हसन बल्लेबाजी को है लेकिन एक भी गेंद का सामना नहीं कर पाए, और इस 6 रनों की मदद से स्कोर है कुल 46 रन, 46 रन, और 47 रनों की इस वक्त चुनौती है शिवास स्पोर्ट के सामने। तो इस वक्त 47 रनों की चुनौती रखी है विक्टोरियन स्पोर्ट ने शिवास के सामने। देखना है क्या शिवास स्पोर्ट आसानी से इस लक्ष्य को छू लेगी या फिर विक्टोरियन स्पोर्ट कमाल की गेंदबाजी करके वापसी करेगी। जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर, शुरुआती 2 ओवर के लिए। चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय। चला जोडी पाठवा, सलामीची जोडी पाठवायची आहे, जोडी पाठवायची आहे। सलामीची जोडी आपण लगेच पाठवायची आहे। शिवास फोर्ट चला पटापट। सलामीची जोडी पाठवायची आहे। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं आपण। चला पटकन पाठवा। चितू आणि शुभम यांची सलामीची जोडी मैदानावर येत असताना आपण पाहतोय। क्षेत्ररक्षण लावून घेतलं जात आहे। लॉंग ऑन लॉंग ऑफला आहे। डीप कव्हर, डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये डीप मिड विकेट आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे, आणि 2 खेळाडू जे आहेत आपण पाहतोय 38 सर्कल मध्ये, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेगला।
जितू माळी या ठिकाणी आपण पाहू शकाल स्ट्राईक वर असणार आहे. 47 धावांचं लक्ष असताना पहिला षटक घेऊन येतोय विक्टोरियन संघाचा अविनाश शेलके या ठिकाणी. षटकातला पहिला चेंडू आणि आपण पाहू शकाल स्क्वेअर लेगला खेळून काढलाय. एक धाव त्या ठिकाणी पूर्ण होते. एका धावेने त्या ठिकाणी आपण पाहिलं श्री गणेश केलेलं वैयक्तिक खातं सुद्धा खोललेलं आहे. 47 धावांचं त्या ठिकाणी लक्ष असताना पाहूया कशी सुरुवात होईल या दोघा फलंदाजांकडनं. खरं तर जितू आणि शुभम हे दोघे फलंदाज मैदानावर आपण त्यांना पाहतोय. स्ट्राईकला आता शुभम असणार आहे. यानंतर आपण पाहू शकाल लॉंग ऑफचा खेळाडू एका टप्प्यावर चेंडूला कलेक्ट करतोय. चांगला फटका होता परंतु फटक्यामागे एवढी ताकद नव्हती आणि सरळ चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने गेला होता. एक धाव दरम्यान मिळते. संघाची धावसंख्या होते 2. जितू आणि शुभम याने प्रत्येकी आपापलं खातं खोललेलं आहे. ब्लॉकहोल मध्ये चेंडू अतिशय जबरदस्त चेंडू आपण पाहाल. जागे होऊन खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी. निर्धाव असा चेंडू टाकला गेलाय. अशीच गोलंदाजी करावी लागेल विक्टोरियन संघाला. गडी बाद करावे लागतील. खरं तर खास करून सुरुवातीला गडी बाद करणं खूप महत्वाचं आहे. यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाहीये. चेंडू सरळ जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. फक्त एक धाव. चांगला प्रयत्न या दोघांकडनं पाहायला मिळतोय परंतु तेवढीच चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. बेधक मार आहे. चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी करतोय. फलंदाजांना मुभा देत नाहीये मोठे फटके खेळण्याची. चांगला वेगवान गोलंदाजी करतोय. चांगला वेग आहे त्याच्या प्रत्येक चेंडू मागे. जितू माळी स्ट्राईकला सज्ज होतोय. शुभम माफ करा खोदून काढला. मात्र आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा लॉंग ऑफला चेंडू जातोय. एक धाव दरम्यान घेतली जात आहे. चांगलं षटक अतिशय चांगलं षटक हाताळतोय. यावेळी पाहू शकाल पुढे येऊन शॉर्टम पूल केला. एक धाव पुन्हा एकदा सहज मिळते. अतिशय चांगलं षटक आपण पाहिलं. या ठिकाणी पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फक्त 5. या अगोदर सुद्धा पहिल्या इनिंग मध्ये ज्यावेळी दीपने चेंडू गोलंदाजी केली त्याने सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला 5 धावा त्याला पाहायला मिळाल्या. त्यांनी सुद्धा 5 धावा दिल्या होत्या. म्हणजे दोघाही संघांची सुरुवात जी आहे ही सुरुवातीला शिवा संघ ज्या संघाची धावसंख्या 5 तसेच विक्टोरियन संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता त्यावेळी त्या संघाची सुद्धा धावसंख्या 5 झाली होती. दुसरं षटक पाहूया आता कुठला गोलंदाज या ठिकाणी घेऊन येत आहेत. अतिशय महत्वाचं षटक असणार आहे हे. आदेश या ठिकाणी येतोय गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी आणि हा चेंडू दुसरं षटक या ठिकाणी. षटकातला पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर. पंच या ठिकाणी वाईटचा इशारा करतायत. या वाईट सोबतच धावसंख्येत भर धावसंख्या आता होती आहे 6. आणि आपण पाहू शकाल बॅटच्या मधोमध घेतलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरनं षटकार. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं अतिशय
जितू माळी खास करून असे फटके नेहमीच चांगले खेळत असतो आणि जसा चेंडू मिळाला तसाच आणि आपण पाहिलं बॅटच्या मधोमध घेतलाय. मिड विकेटचा खेळाडू फक्त बघत राहिला आणि हा सरळ चेंडू आउट ऑफ द पार्क जबरदस्त फटका मारला आणि या षटकारासोबतच जलद धावसंख्या 12 वर जाऊन पोहोचते. अतिशय जबरदस्त फटका. अशीच फटकेबाजी करावी लागेल जर सामना जिंकायचा असेल. परंतु जितू जोपर्यंत मैदानावर आहे तोपर्यंत खरोखरच, कारण त्याच्यामध्ये ती काबिलियत आहे, त्याच्याजवळ त्याचं वैशिष्ट्य आहे. फलंदाजी नेहमीच तो चांगला करत आलेला आपल्या संघासाठी आणि कठीण परिस्थितीतून बिकट परिस्थितीतून नेहमीच त्याने संघासाठी चांगली कामगिरी केलेली आहे. जितूच्या बॅटमधनं पहिला षटकार आपण पाहिलाय. खास करून ऑन साइडला जबरदस्त फटकेबाजी नेहमीच करत आलेला आपल्या संघासाठी. सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय व्हिक्टोरियन आणि शिवा स्पोर्ट मध्ये. पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग, अतिशय जबरदस्त टायमिंग. सेट डाऊन द विकेट खेळलाय, सरळ चेंडू जातोय चौकार. अतिशय जबरदस्त फटका आपण पाहिला आणि या ठिकाणी चौकार मारलाय. प्लेयर्स पॅव्हिलियन मधून कोणीही आवाज द्यायचा नाहीये, शांतता राखायची आहे त्या ठिकाणी. पुन्हा एकदा आणि यावेळी हवे चेंडू असताना पाहूया आणि खेळ सुटतोय आणि या ठिकाणी खरोखरच हे खूप महागडं असू शकेल, कारण जितू सारख्याला जीवनदान देणं ही खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. कारण की जर आपण पाहिलं हवेत चेंडू असताना त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, झेल सुटला, रजाकने त्या ठिकाणी झेल सोडलेला आहे. खरं तर एक संधी होती जितूला बाद करण्याची, परंतु जितू सारख्याला जीवनदान देणं हे खूप महागडं ठरू शकेल. यावेळी मात्र हवेत चेंडू असताना पाहूया स्वतः गोलंदाज आणि यावेळी मात्र पुन्हा झेल सुटतोय. 2 झेल प्रत्येकी दोघांना या ठिकाणी जीवनदान मिळालेलं आहे. या ठिकाणी आपण स्क्वेअर लेगला रजाकडनं झेल सुटताना पाहिला आणि धावसंख्या 18 झालेली आहे आणि पाहू शकाल आपण आदेशकडनं सुद्धा या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे. म्हणजे प्रत्येकी दोघांना या ठिकाणी झेल सुटलेला आहे. दरम्यान या ठिकाणी आपल्यातून रजा घेत असताना सन्माननीय निलेश गुरवजी, आपण या ठिकाणी आलात, खूप खूप धन्यवाद. वेळात वेळ या ठिकाणी काढून आलात आणि त्यांचे सहकारी आहेत, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. पुढचा चेंडू या ठिकाणी अतिशय जबरदस्त, परंतु जबरदस्त झेल आणि या ठिकाणी मात्र खेळी संपुष्टात येते जितू माळी यांची. या ठिकाणी आजिमभाई आलेले आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत.
नवीन फलंदाज आलेला आहे आता मैदानावर, ज्याचं नाव आहे जिसान आलेला आहे. अठरा धावा झालेल्या आहेत. यावेळी मात्र हवेत चेंडू आणि हा अतिशय झेल चांगला. या ठिकाणी दरम्यान आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय संजय टावरेजी, आपलं खूप खूप स्वागत. आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. फलंदाज या ठिकाणी मात्र बाद होतोय. संजय टावरेजी आलेले आहेत सन्माननीय, आणि त्यांच्यासोबत आहेत अझीम खान सुद्धा आलेले आहेत. त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत. शुभम गुळवी आता या ठिकाणी आलेला आहे फलंदाजीसाठी. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे 18. 2 गडी बाद झालेले आहेत. आणि यानंतर मायक्रोफोनवर येतील रकीब अंसारी. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बाबुल सर. तो इस वक्त 2 ओवर में कुल रन बने 18 और जीतू माली आउट होकर इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं. हेलो. और तीसरा ओवर लेकर आए हैं अविनाश ने, कंटिन्यू रखा है. पहला ओवर भी इन्होंने ही किया था. वहां पर लगातार 2 कैच छूटे थे, एक डीप में रज्जाक से, उसके बाद खुद आदेश ने छोड़ा था. अगली गेंद, ये देखिए क्लीन बोल्ड. वहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेने के बाद विकेटों पर गेंद टकराई थी. प्ले डाउन हो गए वहां पर बल्लेबाज. एक और झटका लगता हुआ इस वक्त शिवास स्पोर्ट को. क्या मुकाबले में कहीं रोमांच तो नहीं हम देखने जा रहे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी अब कमाल की कर रही है इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट. वापसी का बिगुल बजा दिया अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि अब देखा जाए तो 3 विकेट गिर चुके हैं. अब नए बल्लेबाज हैं इस वक्त. नए बल्लेबाज हैं इस वक्त प्रयाग माली. अभी भी अशोक वर्मा को रोककर रखा है टीम के कैप्टन ने. और स्ट्राइक पर इस वक्त प्रयाग माली. नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे जीशान मिर्जा. मुकाबला बिल्कुल इस वक्त रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ, क्योंकि अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए इस वक्त शिवास स्पोर्ट को. देखना वहां पर अपने फॉलो थ्रू में चूक गए विनाश. डेड बॉल घोषित किया अंपायर हसन मोमिन सर ने. इस बार अगली गेंद हल्के हाथों से खेला. बल्लेबाज ने पुश किया है वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और 1 रन लिया. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर. बिल्कुल अब हलचल नजर आ रही है, गर्माहट नजर आ रही है मुकाबले में. अब विक्टोरियन स्पोर्ट को भी इस बात का अंदाजा होने लगा है कि मुकाबले में अब वापसी की जा सकती है, क्योंकि जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और इन फॉर्म टच में जो बल्लेबाज थे जीतू माली, वो आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. अगर यहां से 1-2 विकेट और ले लेती है विक्टोरियन स्पोर्ट तो बिल्कुल चढ़कर खेलेगी अब मुकाबले में. अविनाश गेंदबाजी करेंगे जीशान मिर्जा के लिए.
देखिए ऑन साइड का फील्ड बिल्कुल कसते हुए अविनाश अपनी गेंदबाजी में। देखा जाए तो ऑन साइड में कुल इस वक्त 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े कर दिए हैं। एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट है, एक स्क्वायर ले गए, एक फाइन ले गए। इसी बीच हल्के हाथों से खेला है, वाइड यॉर्कर गेंद थी, वहां पर हसन मौजूद है। 1 रन बनता हुआ और एक से ही सहमत होना होगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर 20 रनों पर पहुंचता हुआ। ये देखिए 15 गेंदे और 27 रनों की जरूरत है इस वक्त शिवास स्पोर्ट को मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। बिल्कुल धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। इसकी उम्मीदें तो और कयास अब पूरी तरह लगाई जा रही है। इस बार खेल दिया ऑन साइड में कॉर्नर की दिशा में। आकाश काफी दूर से गए, पैरों से रोकना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद चले गई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। कहीं ना कहीं इस 4 रनों की मदद से थोड़ा सा दबाव जरूर कम होगा शिवास स्पोर्ट पर, क्योंकि देखा जाए तो कुछ गेंदों से बाउंड्री नहीं आ रही थी। इस वक्त 4 रनों की मदद से स्कोर थोड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ। 24 रन, 24 रन्स। इसी बीच एक बार फिर से अच्छी गेंद छोड़ दिया था बल्लेबाज ने, शॉट नहीं खेला, डॉट बॉल। इस वक्त नौशाद खान बिग बट ने ऑल द बेस्ट कहा है शिवास स्पोर्ट को, स्पेशली अशोक वर्मा को। देखना है ऑल द बेस्ट आया क्या, ऑल इज वेल होता है शिवास स्पोर्ट के लिए। तो इस वक्त 13 गेंदे और जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 23। बहुत ही निर्णायक गेंद अविनाश की। ओहो, बहुत ही कमाल वाइड यॉर्कर, बिल्कुल गोली की तरह निकली थी। बल्लेबाज के पास मौका नहीं था इस पर बड़ा शॉट खेलने का। डॉट बॉल। 12 गेंद और जीत के लिए 23 रन। ये देखिए बिल्कुल अब दोनों ही टीमें मुकाबला छोड़ने को तैयार नहीं। बिल्कुल रोमांचक स्थिति में मैच पहुंच चुका है। थ्रिलर टाइम। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021 जिसका दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों देखना मत भूलिएगा, कल से इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट आ रहा है अमान ट्रॉफी। गुलाम साबिर और इरफान शेख की देन। और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एक अलग अंदाज में उत्तर भारतीय चषक, जहां पर नजर आएगी सरायमेर स्पोर्ट, यूपी 11, जौनपुर स्पोर्ट। ये 3 टीमें अभी फाइनल हो चुकी है। देखना है और कितनी टीमें होती हैं। 3 तारीख को टकराएंगी उत्तर भारतीय टीमें। 8 टीमें हैं उस टूर्नामेंट में और उसी दिन उस का मेगा फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम 2 दिन देखेंगे सिटी इमर्जिंग के मैचेस। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रज्जाक। चलो शुक्रान। तो चौथा ओवर बहुत ही निर्णायक ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज रज्जाक। स्ट्राइक पर है इस वक्त जीशान मिर्जा। कठिनाइयां देखना है किसके लिए बढ़ती है। रज्जाक की गेंद फुल टॉस थी, गेंद हवा में है। दिगंबर गेंद के नीचे। ओहो, क्या ये कैच छोड़ा है या फिर मैच बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जीशान मिर्जा का कैच छोड़ा है उन्होंने। जीशान मिर्जा इस मैदान पर काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े पारियां खेली उन्होंने इसी मैदान पर। 11 बॉल और अब 21 रन। ये देखिए इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन
वहां पर संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल। 10 बॉल 21 रन। व्हाट अ मैच। इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं है। और 1 रन इसी बीच पूरा हुआ, तो यहां से 9 बॉल 20 रन। कमजोर दिल वाले ये मुकाबला ना देखें, क्योंकि इस वक्त मुकाबला बहुत ही रोमांचक की स्थिति में आ चुका है। बिल्कुल जान हलक में है दोनों ही टीमों की। नौ बॉल 20 रन। रज़ाक की 3 गेंदे और अब इस स्ट्राइक पर इस वक्त प्रयाग माली। ये देखिए छोटी गेंद थी, उसे तब्दील कर दिया छोटी गेंद में। वहां पर अविनाश केवल दर्शक बनकर रह गए, गेंद को देखते रहे किस तरह मैदान के बाहर जाती है। 6 रन। इस 6 रन की मदद से कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज्यादा रिलीज होगा शिवास स्पोर्ट पर, क्योंकि अब इक्वेशन हम देखिए तो 8 गेंद और 14 रन थोड़ा सा आसान होता हुआ शिवास स्पोर्ट के लिए। 8 बॉल 14 रन, बहुत ही कीमती 2 गेंदें ये रज़ाक के इस ओवर की। अगर रज़ाक ने ये 2 गेंदें अच्छी कर दी तो फिर मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर खड़ा होगा, और एक भी बड़ा हिट आ गया तो फिर फेवरेट हो जाएगी शिवास स्पोर्ट। इस बार देखना है, छोड़ दिया है वहां पर, और अंपायर फारूक बडीशर हमारी तरफ मुड़ते हुए। व्हाइट बॉल 8 बॉल 13 रन। व्हाट अ मैच। अगली गेंद लोअर फुल टॉस तान दिया है, वहां पर आदेश है, लेकिन उनसे भी कैच छूटा है। ये देखिए रन आउट का मौका, उसे भी गवा दिया। हड़बड़ाहट नजर आ रही है बिल्कुल इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट में। भागम भाग नजर आया था, वहां पर आदेश से कैच छूटा, उसके बाद रन आउट का मौका। वहां पर विकेट कीपर लपक नहीं पाए, बंसी भी मौजूद तो उन्होंने भी बैकअप दिया, उनके भी हाथ में गेंद नहीं आई। 7 बॉल 12 रन, 7-12 का इक्वेशन। और इस मैच का 7-12 देखना किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ होने वाला है। ये अंतिम गेंद तक लगता है ये मुकाबला जाएगा। कौन टीम टकराएगी मेगा फाइनल में अंजुमन स्पोर्ट के साथ। रज़ाक की अगली गेंद, वहां पर ज़ीशान मिर्जा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जा रही है जमीनी सहारे से डीप मिड विकेट में। वहां पर फंबल हुआ और दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ। ये देखिए बिल्कुल फील्डिंग में साथ नहीं दिया है विक्टोरियन स्पोर्ट के खिलाड़ियों ने। 6 बॉल 10 रन, 6-10 का इक्वेशन है इस वक्त शिवास स्पोर्ट के सामने। देखना है आखिरी ओवर करेगा कौन, क्या मुनीश करेंगे 6 बॉल 10 रन, या फिर कैप्टन किसी और की तरफ जाएंगे। देखा जाए तो आज अबरार डियो ने एक भी ओवर नहीं किया है, उनका भी ऑप्शन मौजूद है। मुनीश जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी परसों के दिन, 4 गेंदों में 2 रन नहीं खर्च किए थे। काफी सोच विचार किया जाएगा कि आखिरी ओवर किसे सौंपा जाए। जी नहीं, आदेश अब गेंदबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अविनाश अपने कोटे का 2 ओवर कर चुके हैं। कोई एक गेंदबाजी 2 ओवर कर सकता है 5 ओवर के मुकाबलों में। देखना है कौन आता है गेंदबाजी के लिए। ये देखिए क्या दिगंबर आने वाले हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि गेंद तो अभी उनके हाथ में ही नजर आ रही है। काफी अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। जी हाँ बिल्कुल, दिगंबर ही आए हैं गेंदबाजी के लिए अब आखिरी ओवर लेकर। 6 बॉल 10 रन। बॉल 10 रन और गेंदबाजी के लिए है दिगंबर। बहुत ही निर्णायक ओवर लेकर आते हुए दिगंबर पाटिल सामना करेंगे प्रयाग माली।
गेंद उड़ते हुए बल्लेबाज के लिए। ओहो, देखना वहां पर अच्छी शुरुआत है दिगंबर की, बेहतरीन गेंद पीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल के साथ वहां पर शुरुआत कर दी है दिगंबर पाटिल ने। ये देखिए डगआउट में सारे खिलाड़ी खड़े हैं, कोई भी सीट पर नहीं बैठा है, क्योंकि बिल्कुल कमाल का मुकाबला हुआ ये, कांटे की टक्कर बिल्कुल इस वक्त पल रहा दोनों टीमों का बराबर है। दिगंबर पाटिल की अगली गेंद इस बार तान दिया वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर से, 6 रन। ये देखिए एक बड़े हिट की जरूरत थी जो वहां पर लगा दिया है प्रयाग माली ने। अब 4 बॉल 4 रन। दोस्तों अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, हम भूल नहीं सकते परसों के दिन 27 तारीख को जब 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, मुनीश ने नहीं दिए थे। देखिए मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा प्लीज। चार बॉल 4 रन। दिगंबर पाटिल की अगली गेंद, आशा पाटिल स्टैंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, मुड़ते हुए प्रयाग माली के लिए। इस बार यॉर्कर गेंद उसे उड़ा दिया है और नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है शिवास स्पोर्ट। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक विक्टोरियन स्पोर्ट। बहुत ही कमाल का मुकाबला देखने को मिला दर्शकों को, दोनों ही टीमों ने अच्छा मनोरंजन किया आए हुए दर्शकों का और इस ट्रॉफी की शोभा को बढ़ा दिया। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी देखना है कौन है वो खिलाड़ी जिसने अपनी टीम की जीत में अहम रोल अदा किया। वो है, सस्पेंस नहीं है इसमें, पिक्चर बिल्कुल साफ है। वो है प्रयाग माली, जिन्होंने अंतिम समय में 9 गेंदों में 24 रनों की बहुत ही लाजवाब पारी खेली। आइए प्रयाग माली, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 9 गेंदों में 24 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेलकर। सुजीत पाटिल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आपको मैन ऑफ द मैच देना है प्रयाग माली को। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी प्रयाग माली को देते हुए सुजीत पाटिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेल प्लेड प्रयाग माली एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। अब कुछ समय के बाद हम देखने जा रहे हैं इस स्पर्धा का मेगा फाइनल। देखना है जब किताबी जंग में दोनों टीमें टकराएंगे, शिवास स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट, तो ट्रॉफी जाएगी किसके संग, किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत और किसकी होगी जय जयकार। कहीं भी मत जाइएगा, मेगा फाइनल